नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना जारी। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई 16,000 से अधिक मतों से विजयी। रोहतक पीजीआई के दूसरे दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 731 विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। और रन फॉर यूनिटी का दल 8वें दिन पंचकुला से होते हुए पहुंचा चंडीगढ़। 3 दिसंबर तक 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली में होगा समापन। अब समाचार विस्तार से। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना जारी है। अंतिम सूचना मिलने तक भाजपा के उम्मीदवार 4 सीटों पर आगे थे। हरियाणा में आदमपुर से भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई 16,606 वोटों से जीत गए हैं। वह पूर्व सीएम भजनलाल की तीसरी पीढ़ी से हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में गोला गोकरणनाथ सीट पर अमन गिरी 27,494, ओडिशा की धामनगर सीट से सूर्यवंशी सूरज 3,361 वोटों से अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे चल रहे थे। बिहार की गोपालगंज सीट से भाजपा की कुसुम देवी 874 मतों से आगे चल रही थी। मोकामा विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना के मुनोगोडे क्षेत्र से तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी 1,415 वोटों से और महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व सीट से शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुजा रमेश 28,000 से ज्यादा वोटों से प्रतिद्वंदी से आगे चल रही थी। पीजीआई चंडीगढ़ के 60 वर्ष पूरा होने पर भार्गव ऑडिटोरियम में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के तहत देश के वीर जवानों के शौर्य एवं पराक्रम को समर्पित काइनेसिस 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ फिजिकल थेरेपी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक फौजी की जिंदगी देखने में तो आकर्षक है, लेकिन उनकी असली कुर्बानियों का कोई नहीं जानता। सिर्फ हमारा ही एक देश ऐसा है जो भारत माता की जय होता है, बच्चा बच्चा, और ये टॉनिक है हमारे लिए, उत्साह भर देता है। हाथ में तिरंगा झंडा लेके जब निकलता है आदमी, सब भूल जाता है। जब तिरंगा फहराता है जवान, पूरा अपना घर बार, रिश्ते नाते, पत्नी बच्चे सब भूल जाता है, देश पर न्यौछावर होता है। ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी वजह से देश आज यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने वीर सैनिक कर्नल डीएन शर्मा, कर्नल गाबा, कर्नल रेखी, मेजर डीपी सिंह, सूबेदार डीपी उनियाल, सूबेदार हरनारायण शर्मा, नायब सूबेदार कपिल देव थपलियान को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया गया। इस दौरान पीजीआई निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने देश के जवानों के शौर्य को नमन करते हुए उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण की सराहना की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने भी देश के जवानों के पराक्रम को नमन किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में चल रही सीआईके की कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी प्रदर्शन में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन मेलों में किसानों को एक दूसरे की तकनीक को समझने का मौका मिलता है। कृषि मंत्री ने पराली प्रबंधन पर कहा कि दिल्ली एनसीआर भी मानता है कि हरियाणा का कृषि प्रबंधन सबसे बेहतर है। हरियाणा मैं समझता हूं कि देश के अंदर पहला प्रदेश होगा, क्योंकि हरियाणा है ही कृषि प्रधान प्रदेश, जहां 2/3 आबादी हमारी कृषि पर आधारित है। सबसे ज्यादा सुविधाएं देश में देता है तो हमारी सरकार देती है। सबसे ज्यादा फसलें हम खरीदते हैं। हमने इजराइल के साथ बहुत सारे एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मछली पालन मंत्री का, उन्होंने स्कीम दी, किसानों के लिए सब्सिडी दी। 60% सब्सिडी हम देते हैं 2.5 एकड़ के एक फार्म पर, जो लागत 20 से 25 लाख रुपए आती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार से फंड मिलता है। इससे हरियाणा सरकार ने 80,000 किसानों को मशीनें दी हैं जो पराली का उपयोग करने के लिए उद्योगों की स्थापना का विकल्प देख रही हैं।
हरियाणा की अपेक्षा पंजाब को 3 गुना फंड मिलता है। इसके बावजूद हमारा कृषि प्रबंधन देश में सबसे बेहतर है। अपने किसानों को फसल न जलाने के लिए हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में जल्द एक एक्सीलेंस सेंटर बनने जा रहा है, जहां किसानों को बीज और खेती के बारे में बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न पुरस्कारों के स्वर्ण व रजत पदक विजेताओं को पदक पहनाकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समाज के कल्याण के लिए एक प्रावधान किया गया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी सरकारी नौकरी के दौरान अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज की सेवा के लिए दे। डॉक्टर्स अपने व्यवसाय को सेवा के लिए समर्पित करें, न कि मेवा के लिए। हरियाणा सरकार की नौकरी से ऊपर कहीं जाने वाले से ही शेयर लिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 1960 से पीजीआई जनता की सेवा के लिए डॉक्टर तैयार कर रहा है। यहां जल्द ही किडनी प्रत्यारोपण केंद्र शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ज्वाइंट डिग्री मेडिकल टेक्नोलॉजी एवं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि समाज में दिखने वाले भगवान को डॉक्टर कहा जाता है। अच्छा चिकित्सक वही माना जाता है जिसका मरीज के प्रति व्यवहार अच्छा होता है। कार्यक्रम में 105 विद्यार्थियों को पदक दिए गए। समारोह में डीएम, एमसीएच, एमडी, एमएस, एमबीबीएस और बीडीएस को मिलाकर कुल 15 श्रेणियों में 731 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम को करीब 141 करोड़ रुपए की 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर और मुख्य बस अड्डे के पास बनाया गया महावीर चौक अंडरपास जनता को समर्पित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों परियोजनाओं से शहर के विकास में एक अध्याय और जुड़ गया है। 2014 में सरकार के गठन के बाद हमने गुरुग्राम के लिए अलग से विकास प्राधिकरण का गठन किया था। विस्तारित शहर की योजनाएं चंडीगढ़ की बजाय गुरुग्राम जाने लगी। तो शहर के अंदर कंजेशन नहीं है, भीड़ नहीं है, ये सब चीजें करते हैं। उसी कड़ी में आज ये जो 2 प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन भी किया गया है, महावीर चौक बस अड्डे के आसपास कितना ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक को और कैसे स्मूथ किया जाए, तो अंडरपास जो महावीर चौक बनाया गया जिसके ऊपर 27 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। और फिर ये उमंग भारद्वाज चौक से लेकर सेक्टर 9 और आगे बढ़ते हुए इसका 6 लेन का ये जो प्रोजेक्ट है जिसका भी उद्घाटन हुआ, 114 करोड़ रुपए इस पर खर्च आ रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम स्मार्ट नहीं स्मार्टेस्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए देती है, लेकिन गुरुग्राम के लिए 1500 करोड़ रुपए की तो केवल एफडी है। यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को समर्पित रन फॉर यूनिटी का भारतीय नौसेना का दल आज पंचकुला से चंडीगढ़ की ओर रवाना हुआ। करीब 1500 किलोमीटर का सफर कर यह दल पंचकुला के नाडा माजरी और सेक्टर 6-7 से होते हुए चंडीगढ़ सुखना लेक पर पहुंचा। यह दल कल फिर से हरियाणा के अन्य जिलों से होता हुआ 3 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगा। इस दल के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट कर्नल देवदत्त शर्मा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर को दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल से हुई थी। रोजाना 43 से 45 किलोमीटर का सफर वे दौड़कर पूरा करेंगे। दल के सदस्यों ने बताया कि 5 से 6 घंटे की दौड़ के बाद वे विभिन्न स्कूलों में जाते हैं और विद्यार्थियों को भारतीय सेना के बारे में बताते हैं। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। रन कंप्लीट करके हम हर रोज़ 5 से 6 घंटे रनिंग करते हैं। उसके बाद हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और जो आज के टाइम पे लोगों ने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो हमारा मेन मकसद यही है कि लोग कम से कम अपने जो बिजी शेड्यूल है उससे कम आधे से 1 घंटा निकालें। और ये जो हमारा अभियान है 30 से शुरू हुआ था 30 अक्टूबर से, और 3 दिसंबर को सेम जगह पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर ये ख़त्म हो जाएगा। अभी तक का सपोर्ट जो है हमारे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ही अच्छा मिला है, और अभी तक के रन में हमारा जो भी मौसम का अनुभव है वो भी बहुत अच्छा है। हम हमारा रन फिनिश करने के बाद डेली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बच्चों के मोटिवेशन के साथ साथ हम उनको कैरियर इन डिफेंस के बारे में भी बताते हैं।
इस दौरान नौसेना दल के सदस्य अजीत ने बताया कि उनके शरीर के विभिन्न अंगों के ऑपरेशन हुए, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प से अपने आप को स्वस्थ किया है और आज इस दल का हिस्सा बन पाए। आज इस यात्रा के 8वें दिन पंचकुला से होकर चंडीगढ़ के लिए दौड़ लगाई गई। पंचकुला और चंडीगढ़ प्रशासन का पूरा सहयोग मिला और लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में करेंगे भाजपा के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत। कपराडा में चुनावी रैली और भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह में होंगे शामिल। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में मेलबर्न आज भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से। पहले खेलते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर बनाए 186 रन। जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की मीनाक्षी परवीन, अंकुशिता बोरो और लवलीना बोर्गोहाइन सेमीफाइनल में पहुंची। चैंपियनशिप में भारत के 5 और पदक पक्के। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शिमला में पार्टी का चुनावी संकल्प पत्र किया जारी। हिमाचल के विकास पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणाएं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।